और आदित्य श्रीवास्तव हमारे सहयोगी संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुप्रभात आदित्य। देखिए डॉक्टर मोहन यादव का सियासी सफर हमने देखा अभी। एक बात तो साफ है कि ना कोई भाई भतीजावाद बीजेपी में, ना कोई रसूख की राजनीति। जो काम करेगा उसे सम्मान मिलेगा, उसे ही पद मिलेगा, ये बात तो जाहिर हो गई है। भोपाल का लाल परेड ग्राउंड जो है वो तैयार है, सज गया है। किस प्रकार की तैयारी है, क्या कुछ लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, बताइए। बिल्कुल, और आज इसी बात का गवाह जो है भोपाल का ये मोतीलाल नेहरू स्टेडियम बनने जा रहा है। जिस बात का आप जिक्र कर रही है ना कि ना कोई भाई भतीजावाद, ना कोई परिवारवाद, ना कोई रसूख, जमीनी कार्यकर्ता, बिल्कुल जमीन से उठकर एक कार्यकर्ता आता है जो मेहनत करता है, पार्टी के लिए काम करता है। और जब फोटो सेशन हो रहा होता है विधायक दल का तो आखिरी पंक्ति में खड़ा होता है और वहां से उसको उठाकर फ्रंट लाइन में ला दिया जाता है और उसको आज शपथ दिलाई जा रही है। यानी कि डॉक्टर मोहन यादव जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर इसी मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में एक शपथ लेने जा रहे हैं। और देखिए बहुत महत्वपूर्ण पल है। तैयारियों का जो आपने जिक्र किया है, मैं अपने कैमरा पर्सन विजय शर्मा से कहूंगा कि वो आपको दिखाएंगे। ये जो भव्य मंच आप देख रही हैं, शपथ ग्रहण समारोह लिखा हुआ है और इस भव्य मंच के दोनों तरफ कुर्सियां लगी हुई हैं। और इन दोनों तरफ कुर्सियों में अगर बात की जाए, जो भी महत्वपूर्ण मुख्य अतिथि जो हैं, वीवीआईपीज जो हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य इस तरीके से कहा जा सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में डॉक्टर मोहन यादव शपथ लेंगे। और न सिर्फ प्रधानमंत्री यहाँ होंगे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे और तमाम वो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे जिन्होंने पार्टी को जमीनी स्तर से यहां तक लाने में बहुत मेहनत की है, जिनमें राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अमित शाह की अगर बात की जाए, गृह मंत्री हैं देश के, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, कद्दावर मंत्री हैं नितिन गडकरी, ये तमाम वो लोग तो होंगे ही। साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। खबर यह है, सूचना यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, हेमंत बिस्व शर्मा जैसे तमाम मुख्यमंत्री जो हैं वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद होंगे और इस समारोह की गरिमा बढ़ाएंगे। 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था जो है वो यहां पर की गई है। डॉक्टर मोहन यादव के साथ 2 डिप्टी सीएम, जगदीश देवड़ा जो शिवराज सरकार में मंत्री रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं पिछले टेन्योर में, बड़ा महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो उनके पास था, वो डिप्टी सीएम होंगे। राजेंद्र शुक्ल विंध्य से आते हैं और जनसंपर्क के साथ उद्योग जैसे कई महत्वपूर्ण विभाग उनके पास रहे हैं, वो भी डिप्टी सीएम की अगर बात की जाए तो शपथ लेंगे आज। जी, साथ ही आदित्य, जिस ग्राउंड पर आप खड़े हैं वहां 2003 में उमा भारती को शपथ दिलाई गई थी और एक वहां पर भी तब एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आज भी ऐसा ही भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित होने की पूरी उम्मीद है। क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल को भी शपथ दिलाई जा सकती है? भवन की तरफ से हमारे पास आमंत्रण आया है डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री के तौर पर तो है ही, साथ साथ उसमें यह भी है कि शपथ ग्रहण समारोह मंत्रिमंडल के सदस्यों का भी होगा। लेकिन जो सूत्र हमारे बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि चूंकि कई समीकरणों को साधना है, अंचलवार समीकरणों को भी साधना है, तो लिहाजा उनको ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, बहुत ज्यादा ना हो सकता है जो 2 डिप्टी सीएम है केवल उनको ही शपथ दिलाई जाए। लेकिन देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है और जब शपथ ग्रहण समारोह होता है तो पता नहीं होता है किसको शपथ दिलाई जा रही है, किसको नहीं दिलाई जा रही। जब ये जो कुर्सियां आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, इन्हीं कुर्सियों पे जब नेता आके बैठ जाते हैं तभी हम समझ पाते हैं कि इनको शपथ दिलाई जा रही है। हालांकि फोन कई लोगों के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन वो फोन पहुंचने के बाद अगर वो इन कुर्सियों पर पहुंच जाएंगे ना तो उसके बाद ही आप मानिए कि वो आज शपथ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये राजभवन का आमंत्रण यही कह रहा है कि मंत्रिमंडल के सदस्य जो है वो शपथ लेंगे। बिल्कुल, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कई चीजें कल्पना से परे होती हैं, ये कल्पना भी किसी ने नहीं की थी कि इतने बड़े बड़े तमाम चेहरों को छोड़कर बीजेपी के जो कार्यकर्ता लेवल के लोग इस लेवल पर लाए जाएंगे। और वैसे भी हमने देखा है आदित्य कि 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम जो निर्णय होते हैं वो चौंकाने वाले होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पार्टी को नए पायदान पर ले जाने वाले, संगठन को और ज्यादा मजबूती देने वाले होते हैं। और इस चयन को भी अगर हम 2024 के लिहाज से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है।
आप इस बात को समझिए कि अब भारतीय जनता पार्टी ये बहुत अच्छे से समझ रही है कि अब हमें लॉन्ग टर्म अगर पार्टी को और मजबूत करना है तो सेकंड लाइन तैयार करनी होगी। आप राजस्थान को देख लीजिए, छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, मध्य प्रदेश को देख लीजिए, ये तमाम जो नए चेहरे सामने आए हैं ना, ये सेकंड लाइन है मध्य प्रदेश की, ये सेकंड लाइन है छत्तीसगढ़ की, ये सेकंड लाइन है राजस्थान की। और ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी अब उन कार्यकर्ताओं के अंदर भी एक संदेश देना चाहती है कि आप जमीन पर मेहनत कर रहे हैं, आप पार्टी की चिंता कर रहे हैं तो पार्टी आपकी भी चिंता करेगी। देखिए, जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने थे तब इसी तरीके का नाम सामने आया था जिस तरीके से आज डॉक्टर मोहन यादव का नाम सामने आया था। उस समय सांसद थे और उसके बाद अचानक से शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में बैठे हुए थे और उनको सूचना मिली कि वो मुख्यमंत्री बनने, पार्टी ने फैसला किया कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन एक लंबा कार्यकाल शिवराज सिंह चौहान का रहा बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर। और देखिए, ऐसे ही जमीनी स्तर से मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव जो जिसे कहें कि बहुत डाउन लेवल पर काम कर रहे थे, पार्टी को मजबूत करने पर काम कर रहे थे और बिल्कुल अंतिम पंक्ति में खड़े हुए थे, उनको मुख्यमंत्री पद पर लाकर या यूं एक चीज और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कैबिनेट जिस तरीके से होगी ये उम्मीद की जा सकती है कि कई नए चेहरे, कई युवा चेहरे जो हैं वो भी इस बार कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं मध्य प्रदेश में अगर देखें तो। जी, जैसे कि आपने कहा कि आदित्य नए चेहरे ऐड हो सकते हैं, तो ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि महिलाओं को कैबिनेट में ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, तो क्या ये भी कोई खबर है? बिल्कुल खबर है और ये खबर की पुष्टि भी या तो आज हो जाएगी या कुछ दिनों के अंदर हो जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर देखें, चाहे वो नौकरियों में आरक्षण की बात की जाए या सरकार में जिस तरीके से बात होती थी कि महिलाओं को सशक्त करना है, लिहाजा महिलाओं को कैबिनेट में भूमिकाएं बढ़ाने पर लगातार, सरकार में उनकी भूमिकाएं बढ़ाने को लेकर लगातार प्रयास भारतीय जनता पार्टी की रही है। और ये बिल्कुल माना जा रहा है कि बहुत कुछ नए चेहरे जो पिछली बार कुछ महिला मंत्री शिवराज कैबिनेट में मौजूद थी, कुछ हो सकता है उनमें से एक बार फिर उनको मंत्री बनाया जाए, या फिर वो महिला चेहरे जो अलग अलग क्षेत्रों के, महाकौशल की अगर बात करें तो महाकौशल से फिलहाल अभी डिप्टी सीएम की अगर बात की जाए तो दोनों, एक मालवा निवाड़ से आ रहे हैं, एक विंध्य से आ रहे हैं और मुख्यमंत्री मालवा से आ रहे हैं। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर बनाए गए हैं, वो चंबल ग्वालियर से आते हैं, लिहाजा भी महाकौशल छूटा हुआ है। तो कुछ क्षेत्रीय जिसे कहें कि समीकरण जो है, जातिगत समीकरण जो है, वो भी उनको भी साधा जाएगा और पूरी उम्मीद की जा सकती है कि अच्छा नंबर जो है वो महिला मंत्रियों का भी इस कैबिनेट में हो सकता है। बिल्कुल, बहुत कुछ अभी देखने वाला होगा। आदित्य, आप अपनी नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका ये तमाम अपडेट्स, जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और